और रुक जा इधर ही। और भाई ये जो कौन सा चेहरा लेके अंदर घुसा चला रहा है, फुल स्टॉप हो जाए यहीं पर ही। मारे राजू, मैं हूँ। ओए मेरे त्रिकोणे, मेरे सनी पुत्र। ओए तू कहीं से मुंह काला करके आ रहा है? क्यों? ना तो फिर मुंह छुपाया क्यों तूने? ओफो चाचू, forget about it। ना तो ये खाकी से इसमें क्यों मुंह छुपा रहा था अपना? ये खाकी नहीं चाचू, ये पेंटिंग है जो कि मैं अपनी प्यारी पत्नी सिमी के लिए लेके आया हूँ। अच्छा सनी, बहुत अच्छा था, तुझे समझ में नहीं आया। तुम्हें शर्म नहीं आती? शर्म? चाचा जी के कान में चाचा जी को डेविल कहते हुए? ना कोई बात नहीं पुत्र, कह दे। कोई बात क्यों नहीं है चाचा जी, मुझे बोलने दीजिए। आपका नहीं तो कम से कम डेविल का तो ख्याल करें। और अगर डेविल की जमात ने सुन लिया और सनी पे मानहानि का मुकदमा कर दिया तो क्या होगा? मुझे ही खड़ा रहना पड़ेगा ना अपने पति के अगेंस्ट विटनेस बॉक्स में, है ना? और अगर सनी को फांसी होगी तो फिर क्या होगा? हमें खिलाएगा पिलाएगा कौन? मैं इतने अच्छे अच्छे कपड़े कैसे पहनूंगी? गाड़ी में कहाँ से घूमूंगी? ना मुझे तो एक बात बता, ये डेविल है कौन? चाचा जी आप नहीं समझेंगे, आप जैसा ही है। अच्छा इसलिए है बेचारा, पर इसका शैतानी दिमाग देखो, कहाँ से कहाँ सोच लिया इसने। मैं शैतानी हूँ? हाँ तू है। चाचा जी अगर फांसी हो गई तो? जज भी दो बार सोचते किसी को फांसी। आप देखिए बस करो, एक मिनट। अरे बस करो बस। क्या हुआ? तुम्हें फांसी नहीं लगेगी और सारी जिंदगी तुम्हारे कपड़े लत्ते खाने वाले सबका इंतजाम हो जाएगा, चिंता मत। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया। It's a painting। ये देखिए, ये है हमारे मशहूर पेंटर हुसैन दीक्षित की कला का एक छोटा सा नमूना। रिलैक्स, इट्स ओनली अ पेंटिंग, ये काटती नहीं है। You can touch it, you can come close to it। सनी, ये तुम कचरा कौन से कचरे के डब्बे से उठा के लेके आया है? कचरा का डब्बा? नो सिमी, नो, दिस इज जस्ट अ पेंटिंग। पेंटिंग? क्या तो ऐसा नहीं लगता कि 100 आदमियों ने अलग अलग कलर के पान खा के इसमें थूक दिया हो? ओके, इसमें आप लोगों की गलती नहीं है, गलती एक्चुअली मेरी है। मैंने पेंटिंग उल्टी पकड़ दी। अब देखिए, look at the colors, ऊपर व्हाइट है, ग्रीन है, रेड है, एवरीथिंग इज देयर। यू नो बेबी, कैसी लगती है आपको? अब पता कैसा लग रहा है? जैसे 100 लोगों ने पान खा के ना उल्टे होके थूका है। ठीक है, उल्टे होके थूका है, पान खाया है, जो भी, लेकिन एक बात मैं समझ गया हूं, आप लोगों को कला की कदर है ही नहीं। हाँ, मेरे पिंड में भी एक कला थी, वो ना मुझसे हमेशा ही कहती थी कि ना आपको जो ना मेरी कदर नहीं है। देखा, मैंने आपसे कहा ना, आपको कला की समझ है ही नहीं। ये दिस एक्चुअली इट्स अ पीस ऑफ आर्ट, यू नो, आर्ट एज मॉडर्न आर्ट, यू नो। चाचू आपको पता है मॉडर्न आर्ट क्या होता है? जिन पेंटरों को खुद समझ में नहीं आता ना, उन्होंने क्या बना दिया, वो उसको मॉडर्न आर्ट का नाम दे देते हैं। जैसे कि हमारा सनी। ओके। ऊपर से कितना इंटेलिजेंट लगता है ना? और अंदर से है एकदम बेवकूफ। The only thing is कि कम से कम मैं ऊपर से तो इंटेलिजेंट लगता हूँ। आप लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं कि पेंटिंग की? मैं दोनों की करें, दोनों की। अब कदर समझ में आई हमको पेंटिंग की ना। ये कदर है भाई, ये कोई अकल है? 100-200 रुपए ऐसी पेंटिंगों में खर्च करना कोई अकल का काम है? 100-200 रुपए? अब क्या बोल रहे? 100-200 रुपए? ये तो 50 रुपए में मिलती है, 50 रुपए में। वो भी ज्यादा लग रहा है। क्या बोला तुमने? 50 रुपए? 100-200 रुपए? मैं ज्यादा बोल रही हूँ। ज्यादा बोल रहे हैं? मैंने इस पेंटिंग पे पूरे 50,000 रुपए खर्च किए। ठीक तो है। तू बर्बाद हो गई। ये तो पूरा घर लुटा देगा ऐसे। तुमने इतनी बड़ी बेवकूफी की कैसे? मैंने तुमसे शादी कैसे की ना, वैसे ही मैंने बेवकूफी भी की। चाचू! ओए तू यार जो भी है, मैं समझता था आप लोगों को कला की थोड़ी सी कदर तो होगी, पर मैं समझ गया हूँ कि जो आपके दिल का डब्बा है उसमें कला नाम की चीज है ही नहीं। It just does not exist। और हम भी समझ गए कि सनी के दिमाग के डब्बे में भूसा भरा हुआ है। जो कभी-कभी बाहर निकलता है। ऐसे। Okay, whatever, ऐसे भूसा कभी-कभी बाहर निकलता जो भी है, लेकिन एक बात मैं बताऊँ, आपको ये पेंटिंग अच्छी नहीं लगती? नहीं। बेकार लगती है ना? हाँ। दावा है कि जब हमारे चारों पेरेंट्स इस पेंटिंग को देखेंगे तो वो इसकी तारीफ करते हुए रुकेंगे नहीं। एंड यू माय फ्रेंड्स, जस्ट वेट।
हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे न्यारे न्यारे माँ बापों, दिल थाम के बैठे हो, आंखें खोल के रखो, इसको ध्यान से देखो और अपने अंदर के कलाकार को जगाओ और बताओ कि ये पेंटिंग आपको कैसी लगी। बेटा अंदर के कलाकार को जगाने की तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। डैड, अपने आप को इतना मत जगाइए कि आप रात को सो ना पाए। और पुत्र ये इतनी है या इसके पीछे भी कुछ आया है? पापा जी ध्यान से देखिए, ये पेंटिंग 50,000 रुपए की, 50,000 रुपीज, कुछ तो होगा इसमें। सनी बेटा, मुझे तो इसमें गोभी के पराठे नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़े ना सड़ गए हैं, इसलिए काले और लाल हो गए हैं, है ना जी? I think, Yes mom, you were saying? well. I think ये साउथ अफ्रीका की जंगल की आदिवासी औरतों की हेयर स्टाइल जैसी है, you know? Like, थैंक गॉड, कम से कम बात कचरे के डब्बे से, गोभी के पराठों से लेके हेयर स्टाइल तक तो आई। नॉट बैड। और नहीं हो, बिल्कुल गलत। मैं बताता हूँ क्या है, मैं समझ गया। और भाई खून भरी दुनिया को ये दो बैल हरा भरा बनाना चाहते हैं। लेकिन पुत्र एक बात कहूँ, किया तूने कांटे का सौदा। वो 50,000 में तू बैल की तस्वीर खरीद लाया, वो 50,000 में तो हट्टे कट्टे 4 बैल मिल जाने से तुझे हमारी तरह है। कुछ सुना आपने? सिमी, मैंने सुना ये तुम्हारे पापा जी हैं, इनका कहना है, और तुम्हारे पापा जी और अकल का दूर दूर से एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है। यू मीन अकल कौन है, क्या ये जानते? तुम सब लोग गलत हो, मैंने समझ लिया ये पेंटिंग काय की है। ये पेंटिंग है इराक के तेल के कुओं की, जहाँ आग लगी थी वॉर के दौरान। लाल लाल आग, काला काला धुआं, है ना? डैड, अब अपने आप को बहुत निगलेक्ट कर रहे हैं। आपने दवा ली सुबह? Anyway, मैं समझ गया यार, आप लोगों को कला नाम की, मतलब कला के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आप पहचानती नहीं है कला होता क्या, कुछ नहीं पता आपको। हाथी क्या जाने मशरूम का स्वाद। बोलिए, रस्सी जल गई, रस्सी गायब होगी, फिर भी ये रस्सी से लटके हुए हैं। तो रस्सी को चटका दो ना, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। चाचू, अकल ठिकाने पे आती नहीं, लानी पड़ती है, और वो मैं करूंगी। गलती मेरी है। इस घर के जाहिलों को क्या पता कि कला किसे कहते हैं, सब के सब कला के दुश्मन। पॉलिटिशियन की तरह बिहेव मत करो। How disgusting! तुमने मुझे पॉलिटिशियन कहा। You call me a politician? सनी भाईया, हमारी कंट्री में जो लोग अपनी गलतियां दूसरों के सर पे डाल देते हैं, उन्हें पॉलिटिशियन ही कहते हैं। सिमी, मैं ये नहीं पूछ सकता, तुमने मुझे पॉलिटिशियन कहा है। तुम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। बिल्कुल भी नहीं। मेरे पापा जी कहते हैं कि पागलों को अकेला नहीं छोड़ते। सिमी, देखो तुम कैसे घूर रहे हो, तुम पागल हो गए, तुम पागल हो गए। सिमी मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना क्या? वरना सनी, मैं गुस्सा वहां बैठा, यहाँ क्यों आ रही हो? पेंटिंग लाते हो, ऊपर से भाव खाते हो। तुम्हें ये पेंटिंग चबन्ने की लगी? नेचुरली चबन्ने की पेंटिंग नहीं है। बहुत चबन्ने की पेंटिंग है ये। अरे ऐसी पेंटिंग तो मैं क्यों बना दी? एक्सक्यूज मी सिमी, यहाँ पर हम मॉडर्न आर्ट की बात कर रहे हैं। ये वो पेंटिंग नहीं जो स्कूल बुक में लोग बच्चे बनाते हैं, एक पेड़ बना दिया, 2 पहाड़ियां बना दी, समुद्र बना दिया, बच्चा दिखा दिया, 2 डंडी वाली टांगे रखी, वो चीज नहीं है। सनी, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो सनी? सिमी, अपने हाथ अपने पास रखो, लेकिन चैलेंज उसको करते हैं जिसको कला की समझ हो। लो जी, तो इन्होंने मुझे चैलेंज कर दिया, तो आप सुनिए भाई साहब, अगले 2 दिन में मैं ऐसी पेंटिंग बनाऊंगी कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, रंग दे, मुझे रंग दे। ठीक है बल्लू। ओए आराम से, ये क्या फट्टे वट्टे उठा के लाया है? ये रंग क्यों ले आया बल्लू? अभी तो दिवाली में टाइम है ना जी। दिवाली के लिए थोड़ी है पुजाई। ओ तो फिर होली के लिए लेके आया होगा, है ना? कमाल बात करते हो, होली में भी तो कितना टाइम है ना जी। हाय हाय, आपकी आंखें के बटन है, और मैं रंग के साथ साथ बाकी तामझाम नहीं दिखाई देता जो लाया हूँ। और एक चने के खेत में हो गए आलू, और सीधे बोल क्या उठा लाया, वरना पक्के से उल्टा टांग दो और मुक्का सन्नी खेलूंगा मैं तेरे साथ। हाय हाय पाजी, अपनी सिमी बेटी है ना, उसने मंगाया सारा, अब ना वो पेंटिंग करेगी। जी हाँ, मैंने ही भेजा था बल्लू चाचू को। हाय हाय, बिल्कुल आदिवासियों की रानी की तरह लग रही है। बेटी, मैं ना तेरे लिए युद्ध की तैयारियां शुरू करता हूँ। ओए, तू ये ब्रश और ये टूथब्रश के साथ पेंटिंग करेगी? हर किसी ब्रश के साथ पेंटिंग करूंगी। किसी का कोई ऐतराज है? नहीं बेटा, नहीं कर दे। क्या बताइए भाई? सिमी, तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है? माँ, आपको नहीं पता मैंने इकोनॉमिक्स ली थी? इसमें तो फेल हो गई थी ना।
सिमी, मैं तुम्हारे पेंटिंग के सब्जेक्ट के बारे में पूछ रही हूँ। पेंटिंग का सब्जेक्ट होता थोड़ी ना, वो तो पेंटिंग करते वक्त खुद ही बन जाता है। तुझे नींदर नहीं आ रही? देखो ना हमारी बच्ची इतनी मेहनत कर रही है। हाँ तो ठीक है, लेकिन वो कर क्या रही है, बना क्या रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी हो, कुछ भी बना रही हो, लेकिन मेहनत तो कर रही है ना। छाड़, अगर कॉलेज में पढ़ाई में ध्यान दिया होता तो आज डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती। और छोड़ो जी, इंजीनियर बन के क्या कर लेना था, खाम खा उल्टे सीधे पुल बनाती और बेचारे बेवजह कई बेगुनाह मारे जाते। इससे अच्छा तो यही है, तस्वीरें बनाती रहे बस। हाँ चले, अभी ठीक है, कोई मारे तो नहीं जाएगा। ओए ओए बल्ले ओए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। वाह दूसरी पेंटिंग लाओ। सांप बनाता सांप, बहुत अच्छे। अरे वाह, हमारी सिम्मी तो कमाल है। जैसे वो साइकिल वाला होता ना कि 10 दिन बिना रोके साइकिल चलाता रहता है, उसी तरह बिना रोके हमारी सिम्मी पेंटिंग बना रही है। Really हैंसी। पता है, जब मैंने किसी पार्टी में मेरी सहेलियों से सिमी की पेंटिंग के बारे में बात की ना, अरे तो सबकी आंखें तो फटी की फटी रह गई। पता है, कुछ के तो चश्मे के नंबर भी बदल गए। हिम्मत कर, कोई बात नहीं। हाँ घुमा दे बस, आँख बंद करके। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। वाह वाह, और थोड़ा सा। हाँ ऊपर कर, फिर से ले आ जा। ऊपर जा, पुत्र तू रास्ता भूल गई है। दिखाई दे लगता हूँ, बहुत सिमी, स्वीटहार्ट, रात बहुत ज्यादा नहीं होगी? मतलब तुम तब से पेंटिंग कर रही हो, एक्चुअली तुम्हारी ये पेंटिंग खत्म कब होगी? पता नहीं, कला का कोई अंत नहीं होगा। कला का नहीं होता स्वीटहार्ट, लेकिन दिन का अंत होता है। मेरा मतलब रात बहुत ज्यादा होगी, अब सो जाना चाहिए। क्या करेंगे तुम सिमी? नहीं सनी, अगर मैं पेंटिंग खत्म किए बगैर सो गई तो मैं कर्टन, बेड, चद्दर, पिलो, यहाँ तक कि तुमको भी पेंट करूंगी। सिमी तुम पेंटिंग करो, आराम से करो, देखो हरी, आराम से पूरा अपना वक्त दो। मैं जाता हूँ। तो पागल होगी, लेकिन गलती मेरी है। मैंने ही 500 रुपए की पेंटिंग को 50,000 रुपए की पेंटिंग बता के मुसीबत मोल ले ली। गॉड। चाचू, सो गए चाचू? नहीं मैं जा। चलिए, पकड़िए हाथ। अरे बेटा होना चाहिए ना। सुनिए, कान खोल के सुनिए, गौर से सुनिए। जो बेवकूफी हम घर की 4 दीवारी के अंदर करते हैं, क्या ये जरूरी है कि वही बेवकूफी हम घर के बाहर करें? आई मीन, क्या ये बहुत जरूरी है कि ये एग्जीबिशन हो? जरूरी है? शांत मत रहिए मेरे लॉर्ड, कुछ बोलिए। सनी, यस मॉम, यू वर सेइंग समथिंग। यस Yeah. सनी, मुझे लगता है कि ये एग्जीबिशन होनी चाहिए। आप लोग समझ नहीं रहे हैं। इस एग्जीबिशन से क्या होगा? वो जो ये बोल रहे थे, क्या वो पान खा के थूकेंगे लोग? हाँ तो ठीक है, फिर तू वैसी एक और पेंटिंग बन जानी है। पेंटिंग। आप लोग समझ नहीं रहे हैं, हमारी बहुत बदनामी हो सकती है इस चक्कर में। कौन करेगा बदनामी? हिम्मत किसकी है, हैं? और कोई चू चपड़ तो करे, उल्टा टांग दो पक्के से उसको। ओहो पापा जी, आप समझ नहीं रहे हैं। और क्या समझना इसमें? मैं समझ गया हूँ, होगी ये नुमाइश, होगी। और सुनो भाई, ये नुमाइश से हमें ये फायदा होगा कि हमारी बिटिया का टैलेंट दुनिया को पता लगेगा। ये सब चाहते कि मेरी एग्जीबिशन हो, सिर्फ तुम नहीं चाहते। क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? Oh, come on, sweetheart, you know that. ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जानती मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम चाहती तो एग्जीबिशन हो? हाँ। ओके फाइन, तो ये एग्जीबिशन हो भी जाने। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पुलिस का इंतजाम कर लेता हूँ। पुलिस? नो आई मीन, अगर कोई घेराव हो गया, पथराव हो गया, लोगों ने पत्थर वत्थर मारी तो जरूरत पड़ेगी ना पुलिस की। हेलो दुबे, हाँ क्या हाल है? अच्छा सुन, परसों सुबह क्या कर रहा है? क्या दीदी की साड़ी की फॉल लगवाने जा रहा है? अरे वो छोड़, परसों सुबह तू मेरे घर पे आ रहा है। अबे मैं तुझे नहीं
ला रहा है यार। मेरी वो बहू है ना सिमी, वो एग्जीबिशन रख रही है पेंटिंग्स की, उसके लिए। और सुन, अपने पड़ोसियों को भी बोल देना, उन्हें भी ले आना। और उनके क्या उनके पड़ोसी नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, तू आ जाना, समझा? हेलो हेलो, अब फोन क्यों रख दिया? कम भी हो गया। सारे हो गए तैयार लिखते हैं। हाँ तकरीबन सारे हो गए। अच्छा तूने अपनी सिमी को बुलाया तो बुला ला। मैं अपने एरिया की सारी काम वाली बाइयों को बोलाई हूँ, सब सब्जी वालियों को भी बोलाई हूँ। सबने एक दिन की छुट्टी ले लेनी है सिमी की तस्वीरों की नुमाइश देखने के लिए। आप क्या समझते हो? और जिन्हें तू बुला रही है वो तस्वीरों को समझ भी पाएंगी? कमाल करते हो, मैं समझ सकती हूँ, वो नहीं समझ सकती। ये भी ठीक है। ओए बल्ले बल्लू, कितने दाढ़ी रह रहे हैं? भाजी मैं ना ये पोस्टर चिपकाने जा रहा हूँ। काय के पोस्टर हैं भाई? ये जी वो सिमी के नुमाइश के ना जी, ये लिखा है इसमें, पता नहीं क्या लिखा है। पागो पागो, भाई सिमी की पेंटिंगों की नुमाइश लग रही है। ओए कोई आग लगी है जो पका रहा है लोगों को? नुमाइश लगी, बुला लोगों को, पका क्यों रहा है तू? ना मतलब पाग के ना हमारे घर में आओ। तो ठीक करवाना भाई, तो लिख पागो अपने घर से और हमारे घर आओ। मैंने ठीक करा के ना फिर चिपका दूंगा। हाँ जा दिखाओ, मुझे भी पागो दिखाओ। पागो। और तू की देखेंगी? काला अक्षर पैस बराबर तेरे लिए। हेलो केटी, हाय, दिस इज डॉल। अच्छा लिसन केटी, परसों का हमारी जो किटी पार्टी है ना, वो कैंसिल है। यस, हे स्टॉप इट, क्या तो रो मत ना, बस तेरी जुबाश है। देखो उसकी जगह पे हमारे घर पर परसों मेरी बहू की पेंटिंग एग्जीबिशन रखी है। आजा आजा, अब पुत्र मुबारकबाद दे तेरी वोटी को, कमाल कर दिया इसने। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक्चुअली इतने सारे लोग आए हैं। सनी, तुम्हें मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है। आगे आगे देखो होता है क्या। सिमी बेटा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी सारी पेंटिंग्स पिक जाएगी? जी माँ, ये सारी पेंटिंग कर जाएंगे। Hey, that is good. हाँ पुत्र सब बिकवाई देते हैं आज तक। आजा आजा भाई आजाओ, मेहमान कदरदान साहिबान, ये तस्वीरें किस कलाकार ने बनाई हैं दिन रात एक करके। अब ये सब बेचेंगे हम। बोली ₹1,00,000 से शुरू होगी। इन्हें कदरदान बोली लगाइए। ठीक है खड़े, खड़ो किसी ने। इट्स ओके सिमी, इट्स ओके। जरूर तुम्हारी पेंटिंग जरूर बिकेंगी, ऐसा नहीं हो सकता कि ना बिके वो। सनी, ताने मत मारो। यहाँ एक काला कौवा भी नहीं है और तुम कह रहे हो कि मेरी पेंटिंग्स बिक जाएंगी। हाय हाय, काले कौवे को भी बुलाया था। चाचू, एक्सक्यूज मी, ये एग्जीबिशन बंद तो नहीं हुई? नहीं क्यों? है बोलिए। जी मैं आपकी सारी पेंटिंग्स खरीदना चाहता हूँ। हेलो हेलो, अरे सनी मैं राजेश बोल रहा हूँ। हाँ राजेश बोलो। इतनी सारी पेंटिंग्स रखेंगे कहाँ? यार वो पेंटिंग्स का तो ऐसा कर, वो जो गोडाउन है ना ऑफिस के नीचे, वहाँ फेंक दे। ठीक है, कोशिश करता हूँ। ओके ओके बाय। सनी, सिमी, किसका फोन था? कुछ नहीं सिमी, रॉन्ग नंबर था। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमको तो नीचे होना चाहिए, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और ऑफ कोर्स तुम आज लखपति बन गई हो। सनी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोलो। मैं सोच रही हूँ कि पेंटिंग्स को अपना प्रोफेशन बना लूं और आज की बड़ी exhibition